Okay, very good morning. Yesterday we started with the chapter safety rules and first aid. हाँ, तो we did accidents क्यों होते हैं? हमारी केयरलेसनेस की वजह से, राइट? तो हमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं when we are driving? ये हमने शुरू किए थे, राइट? काव्या, you were reading. Where were you? Start. Yes, Kavya. Where were you? Start बेटे. नहीं, कहाँ पे छोड़े थे हमने? हमने रूल्स शुरू किए थे ना कि हमें एक तो हमने किए थे कुछ सिंबल्स जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है, वाइल ड्राइविंग ऑन द रोड. फिर हमने किया था कभी फोन नहीं यूज करना हमने. देन उसके बाद सीट बेल्ट हमें फास्टन करनी है वाइल ड्राइविंग. उसके बाद जब लेन चेंज करनी है तो इंडिकेटर यूज करना है. देन ओवरटेकिंग कैसे करनी है, रियर व्यू मिरर में देखना है. उसके बाद नेवर ड्राइव आफ्टर ड्रिंकिंग, वी डिड दिस ऑल्सो. ड्रिंक करने के बाद हमें ड्राइव नहीं करना. Then children should not be given scooter or cars for driving before the age of 18. बच्चे जो हैं उनको 18 की एज से पहले कार्स और स्कूटर्स ड्राइव करने को हमें नहीं देने चाहिए, राइट? देन नेक्स्ट है ऑलवेज बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग एन अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग. अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग का क्या मतलब है? जहां पे कोई भी अवेलेबल नहीं है, जहां पे कई बार रेलवे क्रॉसिंग आपने देखी है, वो बंद कर देते हैं ट्रैक, ऐसे करके वो ब्लॉकेज लगा देते हैं, ठीक है ना? तो कई बार वहां पे नहीं लगी होती है ब्लॉकेजेस. छोटा सा कोई क्रॉस होता है तो वहां पे नहीं लगी होती. हमने जब उसको क्रॉस करना है उस ट्रैक को, तो हमने दोनों तरफ देख के कि कहीं से कोई ट्रेन तो नहीं आ रही, हमें फिर क्रॉस करना है, राइट? उसके बाद डू यू नो दिया हुआ है, पढ़िए काव्या. यस आद्या. हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए काव्या. हाँ जी, आई थिंक ये हमने कल भी डिस्कस किया था. कई जगह पे स्पीड कैमरास लगा रखे हैं ट्रैफिक पुलिस ने. तो वो कैमरास क्या करते हैं, जब व्हीकल अभी दूर ही होता है, 500 मीटर दूर ही होता है, तो वो उसकी स्पीड को डिटेक्ट करते हैं. और अगर आपकी स्पीड स्पीड लिमिट से ज्यादा है तो दे स्टॉप यू एंड फाइंड यू. ये कल हमने करा था, यू रिमेंबर? तो ये फाइन क्यों करते हैं? ताकि उनके पैसे मिले उनको? नो, दे फाइन यू सो दैट यू रियलाइज दैट दिस इज रॉन्ग, यू हैव वायलेटेड द रूल, और आगे से आप ये मिस्टेक ना करो, राइट? आगे पढ़िए. रूल्स टू बी फॉलोड बाय पेडेस्ट्रियंस. पेडेस्ट्रियंस क्या होते हैं? यस आद्या, राइट, सो दैट वी डोंट रिपीट इट. पेडेस्ट्रियंस क्या होते हैं? जो पैदल चलते हैं. उनको क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए? पढ़िए बच्चे. यस, यहाँ पे आपकी बुक में पेडेस्ट्रियंस की डेफिनेशन भी दी हुई है. आर पीपल हु वॉक ऑन फुट ऑन रोड, जो पैदल चलते हैं बिना किसी कन्वेंस के. तो क्या रूल्स फॉलो करने हैं? पढ़िए. जब भी आपको रोड पे चलना है फुटपाथ को यूज कीजिए. आपकी रोड के साथ एक एरिया बना होता है, फुटपाथ बोलते हैं उसको, पैदल चलने वालों के लिए रास्ता, आपको वो यूज करना है. हाँ जी, पढ़िए. जब भी आपको रोड क्रॉस करनी है तो जेब्रा क्रॉसिंग से या पेडेस्ट्रियन से कीजिए. आगे. अगर आपको रोड क्रॉस करनी है तो कैसे क्रॉस करनी है? दोनों तरफ देखना है. पहले आपको देखना है अपनी राइट की तरफ. आपकी राइट कहाँ है?
पहले देखिए सारे बच्चे, लुक फॉरवर्ड। सपोज आपको रोड क्रॉस करनी है तो आप पहले कहाँ देखेंगे? ऐसे नहीं समर्थ, ऐसे नहीं करना, अपना नेक टर्न करो, रोड की तरफ देखो, राइट की तरफ, राइट की तरफ, आपका राइट जहां है, कोई कन्वेंस तो नहीं आ रहा, फिर अपने लेफ्ट की तरफ देखो, ठीक है? उसके बाद फिर राइट देखो और फिर चलना शुरू करो। ओके, अगर कोई चीज आ रही है स्टॉप देयर, दोबारा से देखो, जब तक कोई कन्वेंस हो तब तक आपको क्रॉस नहीं करना। गॉट इट? तो पहले किधर देखना है? टुवर्ड्स द राइट, देन टुवर्ड्स द लेफ्ट। क्लियर है? इज दिस क्लियर? हाँ जी, आगे पढ़िए काव्या। अगर आपके साथ छोटे बच्चे चल रहे हैं तो छोटे बच्चों को हमेशा अपनी लेफ्ट साइड पे रखिए। आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स, जब आप छोटे थे, अब तो चलो बड़े हो गए हो, जब आप छोटे थे अगर आप पैदल चलते थे तो आपके पेरेंट्स हमेशा आपको इस साइड पे रखते थे, कभी भी रोड वाली साइड नहीं आने देते थे। आप बच्चों को हमेशा लेफ्ट साइड पे रखना है। राइट? क्लियर है? आगे। हाँ जी, बच्चों ने ग्राउंड में खेलना है। यस यस आद्या, राइट, क्योंकि हम रोड पे जब चलते हैं ना छोटे बच्चे, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर, तो वो थोड़ी ज्यादा आगे हो सकते हैं, तो पीछे से कोई व्हीकल उनको हिट कर सकता है। वेरी राइट। तो हाँ जी, बच्चों को रोड पे ना तो रन करना है ना ही प्ले करना है। अगर आपको खेलना है तो यूज द प्ले ग्राउंड। राइट? चलिए आगे। हाँ जी, अब इसमें उसने कहा है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि इवन आप चल भी रहे हो, आप ड्राइव नहीं कर रहे, इवन व्हेन यू आर वॉकिंग, तो आपको फोन पे बातें नहीं करनी। इससे क्या होगा? आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, आप फोन पे कंसंट्रेट करोगे, आपको हॉर्न वगैरह नहीं सुनाई देगा, आपको पता नहीं चलेगा आगे पीछे क्या हो रहा है, एंड यू मे हिट विथ something. Yes, Mehakdeep, awareness should be there in every child. That is why we are here with this chapter. तभी हम इस चैप्टर पे इतना फोकस करते हैं। राइट? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आद्या। तो हम डाइवर्ट हो जाएंगे और हम किसी चीज में लगेंगे, या कोई चीज आके हमें हमारे अंदर लगेगी और हमें हॉर्न नहीं सुनाई देगा, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। राइट? चलिए आगे पढ़िए। अच्छा, एक एक्टिविटी दी हुई है, ये जब आप स्कूल आओगे तब करेंगे, अभी टाइम टू पॉन्डर करो, टाइम टू पॉन्डर पढ़ो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसने क्या कहा है? ही इज सेइंग कि हम जब ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, इवन सामने रेड लाइट भी है तो हमारा स्कूटर, हमारी गाड़ी चलती रहती है, हम उसका इंजन बंद नहीं करते। इससे क्या होता है? एक तो हमारा पेट्रोल यूज अप होता है, दूसरा पोल्यूशन बढ़ता है। अगर हमें पता है रेड के बाद येलो होनी है, येलो के बाद ग्रीन होनी है, अगर रेड लाइट है तो हमें अपना इंजन बंद कर देना है, येलो लाइट होने पे स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा? फ्यूल भी बचेगा, पोल्यूशन भी नहीं होगा, हमारे पैसे भी बचेंगे और एयर पोल्यूशन भी कम होगा। राइट? चलो, फायर सेफ्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फायर से कैसे बचा जाए, क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए हमें अगर आग लग जाती है तो, या आग को लगने से बचाने के लिए व्हाट रूल्स शुड वी फॉलो? पढ़िए काव्या। हाँ जी स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग
कि अगर एक छोटी सी चिंगारी भी हो, बहुत छोटी सी अगर एक चिंगारी भी हो, तो उससे बहुत बड़ी आग लग सकती है, विच कुड बी वेरी वेरी डेंजरस। तो हमें फायर से सेफ्टी करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इससे जाने जाती हैं, घर जल जाते हैं, बहुत कुछ होता है। तो मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ, रियल लाइफ इंसिडेंट। फ्यू इयर्स बैक व्हाट हैपेंड, लाइक इन द मॉर्निंग वी पीपल जनरली लाइट अ दिया इन अवर हाउसेस। हम अपने घरों में दिए जलाते हैं ना, भगवान की आरती जब करते हैं हम दिया वगैरह जलाते हैं, है ना, अपने घरों में। तो इन आर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में क्या हुआ, अ पर्सन गॉट अप इन द मॉर्निंग, वोक अप, तो उन्होंने क्या किया, सुबह उठे, दिया जलाया, दिया जला के वो वॉक के लिए चले गए। राइट, दरवाजे बंद किए, वो वॉक के लिए चले गए। तो 1 घंटे बाद जब वो वापस आए हैं, उनके घर में सिर्फ छोटे बच्चे सो रहे थे, जब वो वापस आए हैं तो व्हाट दे सॉ, उनके पूरे घर में फ्लेम ही फ्लेम थी, आग लग गई थी। ठीक है, पूरे उस एक्चुअली उससे क्या हुआ, उनका कोई फैन ऑन रह गया, जिससे क्या हुआ, जो कर्टन था वो आके दिए पे लगा, जिससे कर्टन को आग लगी। कर्टन की आग बढ़ती बढ़ती वो एसी ऊपर होता है ना, एसी के कंप्रेसर वगैरह में लग गई, जिससे वो आग पूरे घर में फैल गई। वो तो बच्चों की जान नहीं गई, क्योंकि बच्चे दूसरे रूम में थे, उनको सिर्फ थोड़ी सफोकेशन हुई, तो उनको बाहर निकाल लिया गया, पर उनके घर में काफी नुकसान हुआ। तो एक छोटी सी चिंगारी से पूरे घर में आग लग सकती है। उनके सारे एसीज जल गए, स्विचेस में आग लग गई, वो जल गए, पूरे घर का सामान, कपड़े, इवन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सारे जल गए, बहुत नुकसान हुआ उनका। तो ये जो सेफ्टी है फायर से, ये बहुत एसेंशियल है, बहुत जरूरी है। कैसे हमें इन चीजों से सेफ रखना है अपने आप को? हाँ जी, सबसे पहले फायर एक्सीडेंट होते क्यों हैं? हर एक्सीडेंट हमारी लापरवाही से होता है, बट इसके पीछे का कारण क्या है? फायर एक्सीडेंट का कारण क्या है? इसने बेसिकली 5 कारण बताए हैं या 4 कारण बताए हैं। पहला है इलेक्ट्रिक स्पार्क, कोई स्पार्किंग हो जाना बिजली में, तारों में, स्विचेस में। स्मोकिंग, स्मोक करते हैं, वहां से शुरू होती है। लीकेज ऑफ कुकिंग गैस या पेट्रोल, कभी आपके घर में जो गैस है वो उसका बर्नर ऑन रह जाए, या कहीं पेट्रोल गिरा हुआ है, उसकी लीकेज हो रही है, उससे भी आग लग जाती है। या फायर क्रैकर्स, पटाखों से। आप अगर दिवाली के बाद न्यूज़ पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो दिवाली की रात के बाद, तो आपने देखोगे आप कि बहुत सारे लोगों के घर ये फायर क्रैकर्स की वजह से दिवाली वाली रात जलते हैं। बहुत लोगों का नुकसान होता है, क्योंकि आपने तो पटाखा छोड़ दिया अपने घर से, वो उड़ के जाके कहीं और किसी के घर में जाता है, किसी के कपड़ों को लग गया, किसी के सिलेंडर के ऊपर गिर गया जाके, तो इट कॉजेज अ बिग फायर। ठीक है, लवन्या मैसेज सेंड करो चैट बॉक्स में। हाँ जी, अब हमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं ये हमें काव्या बताएगी। वेरी इंटरेस्टिंग। कभी भी गीले हाथों से हमें इलेक्ट्रिकल स्विचेस को टच नहीं करना। लवन्या सेंड अ मैसेज इन चैट बॉक्स। हाँ जी, आगे। कंडक्टर, 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 जब भी हमें कभी बिजली की चीजों को, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच करना है, तो एक तो गीले हाथ नहीं होने चाहिए, दूसरा पैरों में चप्पल होनी चाहिए, रबर की चप्पल होनी चाहिए। वाई? बिकॉज रबर इज अ बैड कंडक्टर। कुछ चीजें होती हैं बेटा गुड कंडक्टर, कुछ चीजें होती हैं बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर होती हैं जिनमें से इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। अगर उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, इसका मतलब वो आप तक पहुंचेगी। कुछ होती है बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती, वो वहीं के वहीं रोक लेती हैं। तो अगर आपने बैड कंडक्टर पहना होगा तो इलेक्ट्रिसिटी आगे पास नहीं होगी।
Yes, Satya, water is a good conductor and rubber is a bad conductor. इसीलिए कहा जाता है जब भी आप बिजली का काम करते हो तो रबर की चप्पलें पहनी हो आपने। गॉट इट? आगे बढ़िए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये पेपर में आता है सीधा कि अगर सपोज इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लग गई, सपोज स्पार्किंग हो गई, ठीक है, तारों में आग लग गई, तो उसमें आपको पानी नहीं डालना। क्यों नहीं डालना? तो फिर आग कैसे बुझानी है? पानी क्यों नहीं डालना? बिकॉज water is not good conductor to fire, Jaspreet. Water is good conductor to electricity. इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी पकड़ता है वाटर, ठीक है। तो अगर हम उसके ऊपर पानी डाल देंगे तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पानी में भी आ जाएगी, जिस वजह से वो आपकी बॉडी तक आ सकती है और आपको शॉक लग सकता है। तो अब हमें करना क्या है? अगर आग लग गई, वेरी गुड लावण्या, तो उसमें हमें सैंड डाल देनी है। क्या डाल देनी है? सैंड या सॉइल, मिट्टी डाल देनी है। उससे क्या होगा? वो आग बुझ जाएगी। गॉट इट? इज दिस क्लियर? ये क्वेश्चन आता है पेपर में। आगे पढ़िए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। घरों में सबसे पहले हमें क्या अवेलेबल होता है? मिट्टी, सैंड। तो हमें सैंड डालनी है। पर हाँ, अगर बहुत बड़ी फायर ब्रेकआउट हो जाती है, बड़ी वाली आग लगती है, तो उसमें हम मिट्टी नहीं डाल सकते। तो हमें क्या यूज करना है? फायर एक्सटिंग्विशर। ये आपने फायर एक्सटिंग्विशर देखे होंगे, रेड कलर की इतने इतने सिलेंडर्स आपने हॉस्पिटल में, हमारे स्कूल में भी लगे हुए हैं, लैब्स में भी हैं। तो वहां पे उसके अंदर गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसको हम स्प्रे कर देते हैं फायर के ऊपर, जिससे क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। एक्सटिंग्विश मीन्स बुझ जाती है, ठीक है, क्लियर है? फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं उनको। तो वी शुड, इन केस ऑफ बिग फायर्स, वी शुड यूज फायर एक्सटिंग्विशर। यस यस यस, बिल्कुल राइट। यस काव्या, आगे पढ़िए। काव्या, हाँ जी। Ignite a fire. Ignite a fire, Kavya. It is not ingenuate, it is ignite a fire and lead to bigger fire. क्या है? कभी भी जैसे आपके घर में जो कुकिंग गैस है, जिस पे आप खाना पकाते हो, उस गैस को रात को सोने से पहले नीचे से उसकी सप्लाई बंद कर देनी चाहिए, ठीक है। कई बार जब गैस लीक हो जाती है तो क्या करना है? इन केस गैस लीक हो गई तो आपको सबसे पहले सारे डोर्स और विंडोज ओपन कर देने हैं। आपने ना तो माचिस बालनी है, ना लाइटर जलाना है, ना ही आपने कोई स्विच को ऑन करना है, ऑफ करना है। क्या होगा इससे? क्या होगा अगर आप ऐसा करते हैं? तो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में स्पार्क आ सकता है, जिससे कि आग लग सकती है, बड़ी आग, छोटी आग से बड़ी आग, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। अगर कुकिंग गैस लीक कर रही है तो सबसे पहला काम करना है, डोर्स और विंडोज ओपन करो ताकि गैस बाहर निकल जाए घर से, ठीक है। आगे चलिए, आगे पढ़िए बेटा। अगर पॉसिबल हो तो जो कुकिंग गैस के सिलेंडर्स हैं उनको ओपन में रखना है, बाहर हवा में।
ताकि अगर गैस लीक भी हो तो वो सीधी ऊपर जाए, घर के अंदर ना आए। और वहां जो से जो पाइप निकलती है जो आपके बर्नर तक आती है, इट शुड बी चेंज्ड रेगुलरली। उसमें कहीं लीकेज नहीं होनी चाहिए, उसमें कहीं ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए, ताकि आग ना लगे। राइट, आगे पढ़िए। हाँ जी, जब भी आप किचन में जाते हो, कोई काम करना है आपको, तो ऑलवेज वियर कॉटन क्लोथ्स, क्योंकि अगर आपने सिंथेटिक क्लोथ्स पहने हैं तो बिकॉज सिंथेटिक क्लोथ्स आर मेड ऑफ केमिकल्स, तो दे में कैच फायर इजीली। राइट, हाँ जी। अगर पेट्रोल से भी आग लग जाती है तो उसके ऊपर आपको पानी थ्रो नहीं करना। सपोज पेट्रोल पड़ा है, उसके ऊपर आग लग गई, तो उसकी आग आप कैसे बुझाओगे? पानी नहीं थ्रो करोगे, कारण यू शुड नॉट थ्रो वाटर ओवर इट। कैन एनीबडी टेल द रीजन? उसके ऊपर पानी नहीं हम करते, वो उसमें, हाँ आद्या राइट, हमने पहले वाले में करा था जिसमें हमने पानी नहीं डाला था। इलेक्ट्रिसिटी का अगर स्पार्क हो, उसमें फायर हो जाए, तो हमने कहा था कि इसमें भी पानी नहीं डालना। उसका रीजन हमने बताया था कि वाटर इज अ गुड कंडक्टर। अब अगर पेट्रोल के वजह से आग लग गई है, यस आद्या राइट, वेट, तो अगर पेट्रोल की वजह से आग लग गई है तो फिर हम कैसे उसको बुझाएंगे? पानी नहीं डालेंगे, रीजन क्या है? हाँ जी, यस यस स्टूडेंट्स, इसका कारण ये है कि जो अगर हम पानी, सगुन पहले सिर्फ ये रीजन बताओ कि उसके ऊपर पानी क्यों नहीं डालना। उसका रीजन ये है कि अगर हम पानी और पेट्रोल को मिक्स करके देखें, तो क्योंकि पेट्रोल जो है हमें लाइटर होता है वाटर से, तो वो ऊपर लेयर बना लेता है। अगर हम पेट्रोल के ऊपर पानी डाल देंगे तो अगेन वो मिक्स तो होगा नहीं, पानी नीचे बैठ जाएगा, पेट्रोल ऊपर लेयर बना लेगा, तो आग लगी रहेगी, आग बुझेगी नहीं। उसको बुझाने के लिए हमें उसके ऊपर सैंड डालनी पड़ती है, या वी हैव टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर। गॉट इट? वी हैव टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर। क्लियर है? समझ में आया? कबीर भाटिया, आई विल बी टेकिंग योर डाउट, यू कैन प्लीज सेंड मी द मैसेज। यस काव्या, स्टार्ट। वेरी गुड, यही मैंने आपको बताया कि क्योंकि अगर आपको, हाँ जी कबीर भाटिया, वेट वेट, अगर आग को बुझाना है, कोई भी आग को, तो हमें क्या करना पड़ता है? उसकी एयर सप्लाई को रोकना है, जहां से एयर आ रही है, क्योंकि आग बर्न करती है अगर एयर होती है। अगर एयर नहीं हो, एयर सप्लाई को हम काट दें, ठीक है, उसको एयर ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, तो एयर तो फायर बर्न नहीं करती, फायर बुझ जाती है अपने आप। ठीक है जसरीत, सैंड पुट करने का भी रीजन यही है, उसके ऊपर हम लेयर बना देते हैं ताकि उस फायर को एयर ना मिले। ठीक है, जब उसको एयर सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो क्या होगा? वो अपने आप बंद हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, जब हम पेट्रोल के ऊपर पानी डालते हैं तो पानी तो नीचे आ जाता है और पेट्रोल ऊपर रहता है, उसको एयर मिलती रहती है, तो वो बर्न होती रहती है। इसलिए जब हम उसके ऊपर सैंड डालेंगे तो सैंड उसको सारा कवर कर लेगी, उसको और एयर नहीं मिलेगी, एंड इट विल स्टॉप बर्निंग। राइट? क्लियर है? ये रीजन है। हाँ जी कबीर भाटिया, आपका क्वेश्चन था कि अगर घर में आग लग जाए, है ना, फायर ब्रेकआउट हो जाए,
फायर ब्रिगेड पानी मारती है, अनडाउटेडली फायर ब्रिगेड के पास फर्स्ट ऑप्शन वाटर ही है, तो वो पहले वाटर ही मारते हैं। बट उसके साथ साथ एक बार तो जो चीजें हैं उनको कूल डाउन करना पड़ेगा ना, जो जिनकी आग पानी से बुझ सकती है। उसके बाद उनके पास फायर एक्सटिंग्विशर्स भी होते हैं, वो सप्लाई करते हैं, जिससे फायर बुझ जाती है। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि अब वो आग के अंदर तो जाएंगे नहीं। जसरीत, यू आर राइट, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। It is also a gas, it is also present in air, but only oxygen helps in burning, not the carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड स्टॉप्स बर्निंग, इस चीज को आपको याद रखना है। ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड स्टॉप्स द बर्निंग। इट एक्ट एज फायर एक्सटिंग्विशर। इज दिस क्लियर? इट एक्ट एज फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है जसरीत, समझ में आया? एयर में दोनों चीजें हैं, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बट सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो सपोर्ट करती है बर्निंग को, कार्बन डाइऑक्साइड उसको बुझाने में हेल्प करती है। इसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? बट ऑक्सीजन इज मोर इन एयर 21%, बिल्कुल ठीक है, तभी तो ऑक्सीजन ज्यादा लगती है। हम उसके ऊपर कोई चीज डाल के ऑक्सीजन सप्लाई को कट करते हैं आद्या, एयर के भरोसे हम नहीं रहते। ठीक है, हम तभी उसके ऊपर कोई चीज डालते हैं ताकि एयर सप्लाई कट हो जाए। ओके, चलिए आगे पढ़िए काव्या। Kavya is there or not? Okay, Adya, you read and you can start your video also. हाँ जी, तो हमें फायर क्रैकर्स भी जब हम चलाते हैं ड्यूरिंग दिवाली, तो हमें उनको थोड़े डिस्टेंस से बर्न करना है। ठीक है, बिल्कुल अपने हैंड में फायर क्रैकर को होल्ड करके उसको आग नहीं लगानी, वो हमारे हाथ में फट सकता है, इट मे कॉज एक्सीडेंट, राइट? सो वी शुड मेंटेन सम डिस्टेंस while burning the firecracker। आगे पढ़िए बेटा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है अगला, क्योंकि ये पेपर में आता है। इफ somebody's clothes catch fire, तो आप उसके ऊपर ब्लैंकेट क्यों देते हो? ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात समझाई है वो इसका रीजन है। पढ़िए जरा। हाँ जी, अगर किसी को आग लग जाती है, किसी इंसान को, उसके कपड़ों को आग लग जाती है, तो क्या करना है आपको? सबसे पहले तो उसके ऊपर ब्लैंकेट देनी है और उसको बाद उसको बोलना है कि रोल करे ग्राउंड पे। क्यों? इससे क्या होगा, एयर सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। ब्लैंकेट हम देंगे, अब एयर नहीं आ रही, एयर सप्लाई, हाँ राइट जसप्रीत, यू थिंक एयर इज नॉट इन कॉन्टैक्ट, दैट इज राइट, एयर सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, राइट? तो जितनी ज्यादा एयर मिलेगी फायर को, उतनी ज्यादा वो बर्न करेगी, उतनी ज्यादा वो स्प्रेड करेगी, और जितनी उसकी सप्लाई हम कम कर देंगे उतनी वो जल्दी एक्सटिंग्विश हो जाएगी, राइट? आपकी बुक में दो फिगर्स भी दी हुई हैं। एक देखो, अगर किसी इंसान को फायर कैच आउट कर ले तो कैसे उससे अपना बचाव करना है। फर्स्ट में देखो, भागना नहीं है, भागो 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 आग लग गई, दो, उसके ऊपर ब्लैंकेट देनी है एंड टेल हिम टू रोल ऑन द ग्राउंड, बिकॉज हमारा फर्स्ट पर्पस है टू कट ऑफ द एयर सप्लाई, राइट? चलिए
हाँ जी, इनफ्लेमेबल आइटम्स कौन सी होती हैं? वो आइटम्स जो बहुत जल्दी फायर कैच कर लेती हैं, जैसे कि पेट्रोल, ऑयल, आपके पेंट, केमिकल्स, ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं। तो ऐसी चीजें बच्चों की रीच से दूर रखनी चाहिए, राइट? कोई बात नहीं काव्या। हाँ जी, राइट, ठीक है। हम्म, हाँ जी, आगे। अगर बहुत बड़ी फायर ब्रेकआउट हो गई है तो हमें क्या करना है? फटाफट से फायर ब्रिगेड को या फायर एक्सटिंग्विशिंग टीम को कॉल करना है, राइट? विद दिस वी हैव फिनिश टुडेज टॉपिक। नेक्स्ट है आपकी वर्कशीट। आप वर्कशीट अपने आप करोगे, उसके बाद जब आप स्कूल आओगे देन वी विल डिस्कस इट, राइट? ठीक है, हाँ बिल्कुल। और हाउस विल कैच फायर। बेटे पहले तो बात ये कि अगर आप बहुत बड़ा पटाखा चलाओगे, ठीक है, तो आपके घर के पास आग लगेगी, ठीक है। अगर वो किसी चीज, ऐसी चीज पे गिरती है जिसपे फटाफट से आग पकड़ ली, अब डिपेंडिंग अपॉन वो चीज क्या है, अगर कपड़े के ऊपर आग लग गई है तो आपको पानी डालना पड़ेगा ना। और अगर कोई ऐसी चीज पे, बिजली के अंदर या फिर कोई पेट्रोल वाली चीज के ऊपर आग लग गई है तो आपको फिर सैंड डालनी पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट्स? तो मिलते हैं हम फिर स्कूल में। गॉट इट? मंडे से आपके स्कूल है ना, तो अब आपकी क्लास नहीं है। विल बी मीटिंग ऑन मंडे नाउ। डू द वर्कशीट ऑन योर ओन एंड वी विल डिस्कस इट। ओके, बाय एंड हैप्पी लोडिंग। ठीक है।